एक बार है ना दोबारा इसको चेक कर लेना आप लोग कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है ना, ये साफ दिखाई दे रहा है, या बफल तो नहीं हो रहा ना, इस तरह सही दिखाई दे रहा है। ठीक, बैठ जाओ फिर। ठीक, अब देखो हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो आप हम लोग लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें देख ली थी, जैसे हम लोगों ने एनालिटिसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ा भी था एनालिटिक फंक्शन के बारे में हम लोगों ने। ठीक है, उससे आगे के लिए हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन में हम लोगों ने एक चीज़ देखा था, CR इक्वेशन। क्या देखा था? CR इक्वेशन। ठीक है, तो CR इक्वेशन जो आती है उसका हमें प्रूफ पूछ लेता है। कई बार क्या पूछता है? प्रूफ। ठीक है, कि प्रूफ पूछता है, इसका 2 फॉर्म में पूछता है। पहले कौन सी फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में पूछता है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। और सेकंड किस में पूछता है अपने पास? पोलर फॉर्म। किसमें? पोलर फॉर्म में। इसके लिए भी अपने पास 2 कार्टेशियन फॉर्म में 2 फॉर्म होती है अपने पास। एक तो जैसे नेसेसरी फॉर्म होती है। क्या होती है? नेसेसरी फॉर्म होती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म होती है? नेसेसरी फॉर्म। ठीक है, और एक नेसेसरी कंडीशन होती है, दूसरी कौन सी होती है इसमें? सफिशिएंट कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो अपने पास आवश्यक शर्त होती है और एक कौन सी होती है अपने पास? पर्याप्त शर्त होती है, दोनों के लिए। तो पहले अपन लोग पोलर फॉर्म देख लेते हैं इसकी, कि पोलर फॉर्म क्या रहेगी। ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए अपने को पता है कि CR इक्वेशन होती है क्या? वैसे अपने पास ux बराबर vy और uy बराबर क्या होता है? -vx होता है ना, ये चीज़ होती है। अब हम लोग को ये तो पता है, इसकी सहायता से हमें पोलर फॉर्म में लेके आनी है, यानी कि r और थीटा में लेके आनी है। ठीक है, ये आपको पहले से बचपन से आप लोग जानते हो, जिससे आपने कॉलेज में शुरुआत जान सकी। यहाँ पर अगर P पॉइंट लेते हो तो ये r थीटा होता है। कार्टेशियन की बात करें तो क्या होता है? xy होता है। ठीक है, x अपने पास क्या होती है? ये दूरी होती है। y कौन सी होती है? ये वाली होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला है, ये अपने पास क्या रहता है? r होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? थीटा होता है। तो x बराबर क्या होता है? r cos थीटा। y बराबर क्या होता है? r sin थीटा। अगर दोनों का स्क्वायर करते हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी पता है क्या होता है आपके पास? r स्क्वायर। क्या होता है अपने पास? r स्क्वायर होता है। और थीटा बराबर क्या होता है? नहीं, tan इनवर्स क्या होता है? y अपॉन x। ठीक है, इससे साफ आएगा। अगर लाइट ऑन करोगे तो यहाँ फोकस बनेगा फिर साइड में। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई अपने पास। अब एक काम करते हैं, जैसे अगर ये मेन इन 2 का यूज होना है, इसको 1 नंबर का दो, इसको 2 नंबर का दो। ठीक है, अब अगर इसका 1 का आप लोग x से सापेक्ष करते हैं तो y क्या रहेगा? एज ए कॉन्स्टेंट। तो x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो तो 2x आएगा। y का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या आ जाएगा? 2r, और r का क्या आएगा? डेल r अपॉन डेल x। तो 2 से 2 कैंसिल। डेल r अपॉन डेल x किसके बराबर आ जाएगा? x अपॉन r। सिमिलरली इसी तरह से क्या आ जाएगा आपके पास? डेल r अपॉन डेल y, जो क्या आ जाएगा? y अपॉन r। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास यहाँ से अगर आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब 2 नंबर का देखो। 2 नंबर का अगर आप लोग x से सापेक्ष करते हो, किससे सापेक्ष? x के, तो क्या आएगा? डेल थीटा अपॉन डेल x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह क्या अपने पास? y अपॉन x। इसका क्या करना है? स्क्वायर। फिर y अपॉन x का x से सापेक्ष करोगे तो y तो क्या है? जे कांस्टेंट, तो वो तो क्या आ जाएगा बाहर। 1 अपॉन x का अवकलन x से सापेक्ष क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। y अपॉन इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ क्या? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और -1 अपॉन क्या है? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स के ऊपर जाए तो एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो -y अपॉन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये -y किसके बराबर है? r साइन थीटा के। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? ये चीज़। तो माइनस साइन थीटा अपॉन कितना आ गया? r। कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा, एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई, और बताओ क्या आएगा? तो इसका एक तो सेम रहना, क्या रहेगा? सेम। अपने पास पहला tan इनवर्स का करें तो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी अपने पास यहाँ दिया है उसका स्क्वायर। अब y अपॉन एक्स का करना है, किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो 1 अपॉन एक्स एज ए क्या है? कांस्टेंट। और y का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1।
ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या नीचे वाई स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे ना तब, और क्या वन अपॉन एक्स, सॉरी माइनस नहीं सीधा एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक्स अपॉन क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है अपने पास आर कॉस थीटा, नीचे क्या आर स्क्वायर, तो कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया आर। यहाँ तक कोई डाउट है कि किसी बच्चे को? तो यहाँ तक अगर डाउट नहीं है ना तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा सारा, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया? हाँ यहाँ तक हो गया। अब एक चीज़ ये देखो, डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखा था ना आप लोगों ने, एक्स अपॉन आर था, एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग आर कॉस थीटा अपॉन आर, आर से आर चला जाएगा क्या बचेगा कॉस थीटा। इसी तरह वाई अपॉन आर था तो आर साइन थीटा बटे आर क्या आ गया साइन थीटा। अब जो ये रिजल्ट है ना इनको आप एक साइड में लिख लीजिएगा, जैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स था, डेल आर अपॉन क्या था डेल एक्स है, वो क्या आ गया अपने पास कॉस थीटा, ठीक है। डेल आर अपॉन डेल वाई किसके बराबर आ गया साइन थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कितना आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या आ गया कॉस थीटा अपॉन आर। ये सब चीज़ें आ चुकी है ना अपने पास। अब इससे आगे देखिए आगे क्या करना है अपने को, यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अपने पास क्या आएगा, आपको पता है ना कि अपने पास जो जेड डब्ल्यू होता है वो क्या होता है अपने पास यू प्लस आइटा वी होता है, जहाँ यू किसका फंक्शन होता है एक्स और वाई का, ठीक है। जहाँ यू किसका फंक्शन होता है एक्स और वाई का होता है, प्लस आइटा वी भी किसका होता है एक्स और वाई का होता है। सिंस अब देखो बच्चों डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि सी आर इक्वेशन के लिए अपने को क्या करना था यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होता है ना। तो जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स करो तो एक्स किसका फंक्शन रहेगा एक्स, एक्स बताओ किसका हो गया एक्स भी आर और थीटा का फंक्शन है, किसका है आर और थीटा, क्योंकि एक्स बराबर आर कोस थीटा लिखा था तो आर और थीटा का हो गया। इसी तरह वाई भी किसका होगा आर और थीटा का फंक्शन होता है। तो पहले डेल यू का किसके सापेक्ष कर दो आर के सापेक्ष, फिर आर का एक्स के सापेक्ष, प्लस यू का थीटा के सापेक्ष, थीटा का एक्स के सापेक्ष। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये क्या आ गया डेल यू अपॉन डेल आर, अच्छा ये क्या है डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है ना, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा, और ये बताओ किसके बराबर है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस साइन थीटा अपॉन आर के, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास यू एक्स कह सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरह यू वाई क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन किसके सापेक्ष वाई के, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई के, ये चीज़ होगी। अब यहाँ से देखिए डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई, बताओ क्या है अपने पास साइन थीटा, प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई किसके बराबर है कॉस थीटा अपॉन आर के, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। और वी थीटा वी एक्स बताओ वी एक्स क्या आएगा अपने पास डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स सापेक्ष करें तो वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ से सीधा कॉस थीटा, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल आर क्या है अपने पास माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। एंड वी वाई बताओ डेल वी अपॉन डेल आर पहले आर, ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल वाई क्या है साइन थीटा, प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या है अपने पास कॉस थीटा अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए, जिससे इसको 1 का दे, इसको 2 का दे, इसको 3 का दे, सॉरी क्या कर दिया इसको 1 का दिया, इसको 2 इसको कह दो, ये इसको 3 का दो, इसको 4 का दो, ठीक है। सिंस सी आर इक्वेशन से कौन सी से यू एक्स बराबर क्या होता है वी वाई एंड यू वाई बराबर क्या होता है, ठीक है। तब देखो क्या आएगा देन यू एक्स किसके बराबर है अपने पास ये चीज़ें है ना, यानी डेल यू अपॉन क्या है डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा और क्या साइन थीटा अपॉन आर बराबर क्या अपने पास वी वाई क्या अपने पास डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन क्या डेल थीटा कोस थीटा अपॉन क्या आर। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए कौन सा 5, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखिएगा अपने पास क्या आएगा, अब इससे देखिए यू वाई क्या अपने पास ये डेल यू अपॉन डेल आर
साइन थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और क्या है कॉस थीटा अपॉन आर। ये किसके बराबर है अपने पास माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यानी कि माइनस साइन के साथ इसके साथ, तो माइनस से गुणा कर दो तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर के। इसको इक्वेशन नंबर नाम दीजिएगा 6 नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए अपने पास डेल यू अपॉन डेल आर है, यहाँ क्या है कॉस थीटा, यहाँ क्या है डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ क्या है साइन थीटा। तो एक काम करते हैं ना बढ़िया सा, इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको साइन से। तो देखो जैसे अपने इसको कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर दो किससे कॉस थीटा से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे साइन थीटा से, और इम्प्लाइज ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास डेल यू अपॉन डेल थीटा। देखो ये काम आपको सीधा रफली कर लेना है, कोस को इससे कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया, इसको साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, डेल यू अपॉन डेल आर है, सॉरी ये डेल यू अपॉन डेल आर, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। फिर इसको कोस से किया है ना आपने, तो साइन थीटा कोस थीटा बटे आर, इसको किससे किया है साइन से, तो साइन थीटा कोस थीटा बटे आर, ये प्लस का ये किसका है माइनस का 0 हो गया। ठीक है, बराबर इसको किससे किया कोस से, तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, और यहाँ क्या किया साइन से, तो साइन थीटा कोस थीटा, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखिए अपने पास डेल वी अपॉन क्या डेल थीटा, ठीक है, इसको कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया आर, प्लस इसको किससे किया साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर आ गया कि नहीं आ गया, ये कितना हो जाएगा 1, तो डेल यू अपॉन डेल आर क्या आ जाएगा बराबर, ये 1 आर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर बाहर लियो डेल वी अपॉन डेल थीटा, और ये क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो पहला रिजल्ट अपने पास ये आ गया, यानी कि यू आर बराबर क्या आ गया अपने पास 1 अपॉन आर वी थीटा आ चुका है। ठीक है, चाहो तो आप लोग वी थीटा बराबर भी लिख सकते हो, वी थीटा बराबर क्या आ जाएगा अपने पास आर डेल यू अपॉन डेल आर। ठीक है, अब इसी तरह क्या करोगे अगेन, इस बार 5 को किससे गुणा कर दो साइन थीटा से, किससे गुणा कर दो साइन थीटा से, और 6 को किससे कर दो कोस थीटा से, लेकिन साइन क्या लेने पड़ेंगे, यहाँ जैसे आपने साइन से किया तो साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ क्या इससे किया आपने कोस से, तो कोस थीटा साइन थीटा, दोनों को आपने को क्या करना है कैंसिल करना है, तो किससे कर दो माइनस कर दो, यहाँ साइन क्या कर दो माइनस। तो ये देखिए इसको अगर साइन से किया तो साइन थीटा कोस थीटा, इसको साइन से किया साइन थीटा कोस थीटा, आपस में क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, तो कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखिए अपने पास ये चीज़ डेल यू अपॉन क्या डेल थीटा माइनस साइन के साथ है, इसको किससे गुणा किया साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, और घटाना है इसको, इससे किससे गुणा किया आप लोगों ने डेल यू अपॉन डेल थीटा, कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ गया और बराबर। अब देखिए बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, इसको किससे गुणा किया आपने साइन से, साइन से किया तो डेल वी अपॉन डेल आर थी, साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, है ना, और घटाना है कौन सा ये वाली, ये तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, किससे किया आपने कोस से, कोस से किया तो डेल वी अपॉन डेल आर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और फिर इसको किससे किया आपने साइन से, तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, और इसको किससे किया आपने कोस से, तो साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर, ये क्या घटाएंगे आपस में तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉमन ले लो, और 1 अपॉन आर भी बाहर ले हो, तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्यों माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका, तो वो क्या आ जाएगा 1 बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या हो जाएगा वापस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने पास डेल वी अपॉन डेल आर क्या आ गया माइनस 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो एक ये आ गया कि वी आर बराबर माइनस 1 अपॉन आर वी थीटा, ये दो रिजल्ट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी यू आर बराबर क्या होता है 1 अपॉन आर वी थीटा होता है, और वी आर बराबर माइनस 1 अपॉन आर यू थीटा होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखोगे रिजल्ट। बताइए कोई डाउट, नोट हो गया यहाँ तक? तो ये अपने पास जो भी था ना वो किस में था अपने पास पोलर फॉर्म में हम लोग इसके लिए प्रूव कर चुके हैं। अब किसके लिए करेंगे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के लिए। इस पर अगर कोई क्वेश्चन है ना
तो वो सिंपली इन दो से हो जाएगी। जैसे आपको यू आर फाइंड करना है तो वी थीटा फाइंड करोगे, 1/r करोगे तो ये दोनों बराबर निकल जाए, ये दोनों बराबर आ जाए, तो इस केस में अपने पास क्या आ जाएगा, वो सी आर इक्वेशन को क्या करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ें देख लेना आप लोग, ठीक है। आप शुरुआत करते हैं किसके लिए अपने पास, इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म देखो इसकी, किसके लिए देख रहे हो आप लोग कार्टेशियन फॉर्म, सी आर इक्वेशन के लिए। किसके लिए, सी आर इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए मैंने दो चीज़ बताई थी आपको, नेसेसरी कंडीशन अलग होगी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी हमारे पास अलग होगी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। क्या देखें, नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन में देखो बच्चों अपने पास क्या कहेगा, ये सीधे से एक ही बात बोले कि अब जेड है ना, क्या चीज़ है, अब जेड अपने पास जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, डोमेन डी में, किस में, डोमेन डी में, यानी प्रांत डी में एनालिटिक होगा। क्या होगा, एनालिटिक होगा इफ, ठीक है, इफ यू एंड वी बोथ क्या करें, सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, ठीक है। ये क्या कहता है कि अपने पास अब जेड है वो क्या होगा, डोमेन डी में क्या होगा, विश्लेषिक होगा, एनालिटिक होगा, यदि यू और वी दोनों क्या करें, सी आर इक्वेशन को क्या करें, वो लोग सेटिस्फाई करें, ठीक है। तब अपने पास क्या होगा, ये अपने पास उस केस में विश्लेषिक होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या ले लेते हैं, नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या करते हैं, ये लेके चलते हो, ये चीज़ क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। और सफिशिएंट में क्या होता है, इधर वाली लेके चलते हैं, इधर वाली क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है तो ये लगा दें, ठीक है। तो इसमें क्या करो, लेट एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, क्या चीज़ है, एनालिटिक फंक्शन, किसमें, इन डोमेन किसमें बच्चों, डी में, ठीक है। दैट इज फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू डी के लिए, ठीक है। अब डैश जेड क्या आएगा, याद है क्या डेफिनेशन, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस क्या है, एफ जेड अपॉन क्या आएगा, डेल जेड एग्जिस्ट क्या आना चाहिए, फाइनाइटली। ये लेके चल रहे हैं हम लोग। और टू शो क्या करना अपने को, टू शो क्या करना अपने को कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, टू प्रूफ कर दो, टू प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या करना अपने को कि डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई किसके बराबर आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स की, ये होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सिंस अपने पास जेड प्लस डेल जेड क्या आएगा, याद है जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, प्लस डेल जेड क्या होता है, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई। तो क्या लिख सकते हो आप लोग, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ वाई प्लस क्या आ जाएगा, डेल वाई। अब इसको एक नंबर कह दो, क्या कह दो, एक नंबर। देन 1 बिकम्स, 1 किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, लिमिट, यहाँ डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई टेंस टू 0 कर सकते हो कि नहीं, डेल जेड को, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई, यानी डेल एक्स 0 की तरफ जाएगा, डेल वाई भी कहा जाएगा 0 की तरफ जाएगा। आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस आइटा ऑफ क्या आ जाएगा, वाई प्लस डेल वाई, माइनस क्या आ जाएगा, आप ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई और बट्टे क्या है बच्चों, डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई। ये किसके बराबर है अपने पास, एफ डैश जेड के बराबर है, किसके बराबर है, एफ डैश जेड के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ तक नोट कर लीजिए सारे। सिंस एक बात तो एफ जेड होता है क्या अपने पास, यू प्लस आइटा ऑफ वी होता है या नहीं होता बच्चों, एफ जेड किसके बराबर होता है, यू प्लस आइटा ऑफ वी के बराबर होता है। तो बताइए अपने पास क्या आ जाएगा, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और क्या कर सकते हो, वाई टेंस टू 0, सॉरी डेल एक्स डेल वाई है, ठीक है। आप अपने पास जो जेड था, ठीक है, जेड प्लस डेल जेड या फिर ये मानो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये अपने पास एफ जेड है ना एक तरह से, तो इसको क्या लिख सकते हो, यू प्लस आइटा ऑफ वी, तो यू, ठीक है, यू आ गया ना, यू और अपने पास क्या होता है एक्स वाई जो भी लिखते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स और वाई की जगह क्या, वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा ऑफ वी, ठीक है। और यू की क्या अपने पास एक्स प्लस डेल एक्स, वाई प्लस क्या है डेल वाई। यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, कैमरे में चेक करो एक बार, खड़े होकर देख लो, दिख रहा है, ठीक है। और ये तो क्या आ गया अपने पास, यू आ गया प्लस आइटा ऑफ वी भी आ गया, तो ये चीज़ आ चुकी है अपने पास, माइनस एफ ऑफ क्या अपने पास एक्स वाई है ना,
एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई, तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आइटा ऑफ वी, तो इसको क्या लिख दोगे आप लोग, यू एक्स वाई प्लस आइटा ऑफ वी एक्स वाई अपॉन अपने पास क्या डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। अब यू वाले को एक साइड में लिख दो, यू प्लस डेल और वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई। कोई दिक्कत आएगी किसी को? ये और माइनस ये कर दिया, ठीक है। बट्टे अपने पास क्या डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई, ठीक है बच्चों, प्लस लिमिट ये अलग से लिख देते हैं, डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो, यानी कि ये माइनस ये और प्लस आइटा कॉमन लेकर के ये और माइनस क्या जाएगी ये, और लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आइटा भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि सेकंड वी वाले में क्या आइटा दोनों में आएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस क्या डेल वाई माइनस वी ऑफ क्या आ जाएगा एक्स वाई अपॉन क्या डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वाई। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना। अब अपने पास ये देखो डेल एक्स जा रहा है किसी तरफ, जीरो की तरफ, डेल वाई भी कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, यानी कि दोनों पाथ के अकॉर्डिंग आ रहा है ये अपने पास, इस टाइप से होता है ये। तो एक तो वाई के अकॉर्डिंग भी आ रहा है और किसके अकॉर्डिंग, एक्स के अकॉर्डिंग। तो अपन लोग अलग अलग टाइम लेके चलेंगे, यहाँ दो केस जनरेट करेंगे। केस फर्स्ट देखो, व्हेन जब डेल जेड, ठीक है, टेंस टू जीरो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाथ, कौन से पाथ के अकॉर्डिंग, डेल एक्स टेंस टू जीरो के, ठीक है। या इसकी बजाय आप लोग ये भी यूज कर सकते हो कि टेंस टू जीरो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस कर दो, किसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस के, ठीक है, यानी डेल एक्स टेंस टू जीरो जाएगा, ठीक है, दैट इज यहाँ कर सकते हो, दैट इज डेल वाई क्या हो जाएगी उस केस में, जीरो। जब एक्स एक्सिस के अनुदिश आ रहा है तो डेल वाई उस केस में हमेशा क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, ठीक है। देन इसको एक नंबर क्या होगी या क्या कुछ दिया कि ना, मैं एक नंबर दे चुकी हूँ, दो नंबर कह दूँ। देन टू बिकम्स, बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड चल रहा है, इस साइड में अपने पास क्या है, एफ डैश जेड, तो लिमिट क्या आ जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई क्या है, जीरो, तो यू ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल वाई जीरो है, तो ठीक है, माइनस यू ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन कितना आ जाएगा, डेल एक्स, क्योंकि डेल वाई क्या है, जीरो, प्लस आइटा लिमिट क्या है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो, माइनस क्या आ जाएगा, वी ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या आ जाएगा, डेल एक्स। बताइए यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी भी बच्चे को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से आगे देखिएगा बच्चों, आप लोग क्या करोगे, ठीक है। यहाँ से एफ डैश जेड बताइए ये क्या है, ये केवल किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, याद आ रहा है क्या, ऐसा काम कहीं करके आए हो आप लोग, करके आए हो। ये क्या होता है, डेल यू पॉइंट डेल एक्स है एक तरह से, क्या है, डेल यू पॉइंट डेल एक्स, याद भूल गए आप लोग? कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये तो कर रहे थे कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है केवल, तो डेल यू पॉइंट डेल एक्स होगा, प्लस आइटा ऑफ क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये क्या डेल यू अपॉन डेल वाई है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम क्या दो, 3, ठीक है। केस सेकंड देखो अपने पास क्या आएगा, व्हेन डेल जेड टेंस टू जीरो अकॉर्डिंग टू पाथ किसके, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, दैट इज डेल एक्स क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा बच्चों। तो एफ डैश जेड बताओ क्या हो जाएगा उस केस में, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई प्लस क्या बचेगा, डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या आइटा ऑफ डेल वाई बच गया, क्यों डेल एक्स क्या हो गया अपने पास, जीरो हो चुका ये प्लस आइटा वही अपने पास, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, वी ऑफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस क्या आ जाएगा, वी ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या आइटा ऑफ डेल वाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन आइटा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन आइटा जैसे बाहर आ गया तो ये चीज़ क्या बन गई अपने पास, डेल यू अपॉन क्या है, डेल वाई, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहा है क्यों, और प्लस आइटा यहाँ पर बाहर बटे आइटा भी बाहर आ जाए तो आइटा से आइटा क्या हो जाएगा, इनसे कैंसिल आउट, ठीक है, ये क्या बच गया, डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसमें अगर आइटा से ऊपर नीचे गुणा कर देते तो आइटा आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आइटा से गुणा करोगे तो आइटा डॉट आइटा क्या आ जाएगा, आइटा स्क्वायर जो क्या होता है -1, तो ये माइनस आइटा बचेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये किसके बराबर है, एफ डैश जेड के।
अब सिंस एफ डैश जेड आपके पास क्या था, यूनिक होता है, क्या होता है, यूनिक होता है। तो यूनिक होगा तो मतलब ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। सिंस एफ डैश जेड इज यूनिक इज ऑलवेज क्या होता है, यूनिक होता है, क्योंकि लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है हमेशा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर क्या रहेगा, डेल वी अपॉन डेल वाई और माइनस आइटा डेल यू अपॉन डेल वाई, दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब क्या करो, रियल पार्ट की तुलना कर दो और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी से तुलना कर दो, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से बताओ मुझे क्या आएगा, यहाँ रियल पार्ट कौन सा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहाँ क्या आ गया, डेल वी अपॉन डेल वाई। रियल पार्ट दोनों आपस में बराबर हो गए और काल्पनिक भाग है वो कौन सा, यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हो कि डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ गया, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। और ये अपने पास क्या है, CR इक्वेशन है कि नहीं, और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस नीचे आप लिख सकते हो कि आप जब एनालिटिक होगा तो उस डोमेन डी में प्रत्येक बिंदु पे क्या करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो हैंस लिख करके स्टेटमेंट लिख देना।